हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज आपके लिए लेके आए बेस्ट स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीनों तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेटअप है। उसका स्कैनर भी डिस्कस करेंगे, कैसे आप बनाएंगे। हर एक टाइम फ्रेम पे इसको बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए, हमने कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम भी लाया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि व्यू फॉर ओनली मेंबर्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। काफ़ी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। प्रीवियस वीडियोस मैंने जो भी शेयर किए हैं उसको आप जाकर देखें, अच्छे से देखें, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझें। स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हमने यूज़ किया है, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ किया है, एंड चार्ट ट्रेडिंग क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस यहाँ पे किया है। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं एक नया स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या ये स्ट्रेटजी है और कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसको पहले करना है इस स्ट्रेटजी पे, और इसका बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट कैसा रहा है, रिजल्ट कैसा रहा है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, और ट्रेड लेना है तो पहले खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि कोई भी जो सेटअप है वो सेटअप जैसे मान लिया हमने अपने हिसाब से बनाया है, तो आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप सेटअप पे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है ना, उस सेटअप को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो पहले वो सेटअप को समझना है, देन उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रैक्टिस करना है, तब वहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग लेनी है। ओके, अब चलिए यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं वहाँ पे सेटअप में क्या क्या रहेगा। तो इसके लिए अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हम आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप समझिए, जो सेटअप आज हम ले रहे हैं उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न भी चेक करेंगे, एंड देन मूविंग एवरेज यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो मूविंग एवरेज क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो मूविंग एवरेज आएगा। फर्स्ट वन इज 9 EMA हाई, इसका लेंगे ना, इसका हाई लेंगे, एंड सेकेंड वन इज 20 SMA यहाँ पे इसका क्लोज लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इसका क्लोजिंग लेंगे। ओके, तो फर्स्ट मूविंग एवरेज ये हो गया आपके यहाँ पे 9 EMA है, सेकेंड वन इज 20 SMA, 20 दिन का मूविंग एवरेज। ठीक है, साथ में RSI का भी कॉन्सेप्ट लेंगे। RSI लेंगे कि हमें RSI मोर देन 50 हो, RSI 55 से एबव लीजिए, मोर देन 55 हो ऐसे। ठीक है, और टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं यहाँ पे, मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे, एंड RSI जो है वो लेस देन हो 75 या 80, किसमें, मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है ना, ये कंसिडर करना आपको जरूरी है। ये स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जब हम यूज करते हैं तो कोई भी प्राइस में मोमेंटम आने के लिए स्ट्रेंथ में भी मोमेंटम आना जरूरी है। तो जब तक वो 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर जाए स्ट्रेंथ, तब तक उसके प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं आता है। कोई भी स्टॉक का प्राइस है उसमें स्ट्रेंथ तभी आएगा जब उसका RSI 50 से एबव हो, और 50 से एबव जैसे ही आ जाएगा देन उसमें स्ट्रेंथ अच्छा खासा आ जाएगा। कई बार ये ट्रैपिंग करता है, 50 से ऊपर आया फिर नीचे आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 55 से एबव कंसिडर किया है। ओके, इसका जब स्कैनर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा क्लियरली कैसे इसका स्कैनर हम बनाएंगे। ओके, साथ में बोलिंजर बैंड का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, है ना, 1 2, ये 3 हो गया, स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। एंड फोर्थ वन यहाँ पे बोलिंजर बैंड का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। BB ब्लास्ट हो, है ना, बोलिंजर बैंड क्या हो, ब्लास्ट हो डेली टाइम फ्रेम में। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया हुआ। ओके, तो ये चार कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 9 EMA हाई, क्रॉसओवर 20 SMA या ग्रेटर देन 20 SMA। स्ट्रेंथ जो है आपका यहाँ पे RSI 55 से एबव होगा। यहाँ पे भी हम टाइम फ्रेम कंसिडर करेंगे
जब हम स्कैनर बनाएंगे किस हिसाब से, जैसे मान लिया हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो वहां पे मंथली टाइम फ्रेम जनरली हम क्रॉस कंसिडर करते हैं आरएसआई का, एंड लेस देन 75 to 80, ये तो मंथली में ही रखना है। ओके, एंड वीकली में जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना है वहाँ पे वीकली कंसिडर करेंगे, एंड इंट्राडे के लिए डेली टाइम फ्रेम। बट हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। तो हायर टाइम फ्रेम अक्सर आपको देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अभी एग्जांपल्स में से भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि वो एग्जांपल्स में क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 चीजें जो कि हमें कंसिडर करना है। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स पे। ओके, तो चार्टिंग के वेबसाइट पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, चार्टिंग पे आ गए और यहाँ पे क्रिएट स्कैन करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट स्कैन करेंगे। क्रिएट जब स्कैन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कई सेगमेंट है। कैश सेगमेंट पे आप लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी, ईटीएफ, फ्यूचर के जो फ्यूचर में लिस्टेड स्टॉक्स है उसके उसमें भी आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। एंड देन मिड कैप 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी 500, इस तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं कौन से सेगमेंट में आपको जाना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे निफ्टी 500 लेते हैं, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले निफ्टी 500 से सेलेक्ट करें। ओके, पहला चीज समझ में आ गया। देन यहाँ पे जब हम स्कैनर बनाएंगे तो पहला हमने क्या बताया था, ईएमए 9 ईएमए हाई ग्रेटर देन 20 एसएमए होना चाहिए। तो यहाँ पे ईएमए टाइप करेंगे तो यहाँ पे ईएमए आ जाएगा। देन यहाँ पे ग्रेटर देन रखेंगे। ओके, एंड एसएमए 20। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करना है। ये क्या था आपका, 9 था। ओके, और यहाँ पे क्लोज नहीं करके हाई करेंगे, है ना, क्लोज नहीं करके इसका हाई प्राइस, क्लोज यहाँ यार है। ठीक है, अब ये डेली टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमें स्विंग या पोजिशनल करना है, तो पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ये चेक करना है कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये क्रॉस हुआ हो 20 एसएमए के ऊपर। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे 20 एसएमए के जस्ट एबव क्रॉस किया हो। ओके, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। आप यहाँ पे चाहे तो वीकली भी ले सकते हैं। ओके, अभी हम चेक करेंगे वीकली में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। फिर यहाँ पे देन आपको क्लोज लेना है। जो बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, बॉलिंजर बैंड का ग्रेटर देन हो कहाँ से, अपर बॉलिंजर बैंड। अपर जब बैंड को ब्लास्ट करता है कोई स्टॉक्स, तो ये डेली टाइम फ्रेम कंसिडर करना है। यहाँ मंथली 9 में हाई ग्रेटर देन 20 एसएमए, एंड डेली टाइम फ्रेम पे बैंड को ब्लास्ट हो किया हुआ हो। और जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था आरएसआई वाला, है ना, तो आरएसआई जो है यहाँ पे ग्रेटर देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है ना, इसको छोड़ दे, नंबर यहाँ पे 55 कर दे, 55 रखा था हमने, 55 लेना है। और इसको कंसिडर करना मंथली, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में मंथली यूज किया है टॉप पे। ओके, तो यहाँ पे मंथली रखना है। ठीक है, एंड देन आरएसआई आपका नेक्स्ट जो होगा वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन 85, ताकि उसमें जो कोई जो पर्टिकुलर स्टॉक है 80 या 75 भी आप ले सकते हैं। तो इंग्लिश हम लोग 78 भी कंसिडर करते थे, यहाँ पे 78 ही रहने देते हैं। ठीक है, और टाइम फ्रेम ये जो होगा ये मंथली टाइम फ्रेम होगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे स्कैनर बना सकते हैं। तो आप देखिए जब इसको रन करेंगे तो कुछ स्टॉक्स आएंगे इसमें। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल, ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, हिटाची, इप्का, ल्यूपिन, हेस्टर, सनफार्मा, इंडिगो एंड इंटेलेक्ट डिजाइन, ये 10 स्टॉक्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता है, जैसे ये स्कैनर अभी हमने यूज किया, ये स्कैनर क्या करेगा कि जो 4,500 स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं, या निफ्टी 500 में जो भी बुलिश, हमने निफ्टी 500 अभी कंसिडर किया था, इसी तरीके से यहाँ पे आप कैश सेगमेंट में भी जा सकते हैं। कैश सेगमेंट में जाएंगे तो ये जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं सारे स्टॉक्स को ये स्कैन करेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ला के देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 स्टॉक्स आ रहे हैं आउट ऑफ
4,500। तो ये कैश सेगमेंट में हमने देखा 4,500 स्टॉक्स लिस्टेड है, 4,500 स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है, उसमें से आपके पास 32 नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, बट अगर आप बिगिनर है तो पहले आपको किस में जाना है, पहले आपको निफ्टी 500 के स्टॉक्स में ही ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपर जो लगा दिया, यूसी लगा दिया और वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो वॉल्यूम पे भी हमें ध्यान देना है कि वॉल्यूम कहाँ ज्यादा ज्यादा आ रहा है। वैसे स्टॉक्स पे हम पहले चार्ट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंगलम सीमेंट हम लोग चार्ट देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका चार्ट रीडिंग स्किल बताएगा कि कैसे स्टॉक्स का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है ट्रेड के लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम, हमें हर एक टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स बुलिश चाहिए, हर एक टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स यहाँ पे क्या बुलिश होना चाहिए। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। बुलिश हम कैसे मानते हैं, ये जो बॉलिंजर बैंड है ना, ये अपर बैंड लोअर बैंड एंड बीच वाला येलो लाइन जो है ये 20 SMA है, ये 20 SMA के ऊपर आ जानी चाहिए। ठीक है, 20 SMA के ऊपर हो और RSI जो है 55 से एबव हो। तो यहाँ पे आपको देखें 62 है, RSI क्या है 62, मतलब हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ओके, सिमिलरली मंथली टाइम फ्रेम हम चेक करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे ये क्या हो, 20 SMA के ऊपर यहाँ पे ही आ गया था, बट अभी ये ऊपर ही चल रहा है, तो हमारे पास अभी ये इसको क्या बोलेंगे, बुलिश है एंड RSI इज मोर देन 55, तो ये 70.85 है। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रेंथ ठीक है 70 से एबव है, बट इसका जो चार्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश दिख रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है क्योंकि इसने जो रिटेस्ट करना था, गिरना था, गिर गया, फिर दिन यहाँ से चलना शुरू हुआ है। ठीक है, अब जिस दिन हम ट्रेड लेंगे, मान लीजिए ये हमें अच्छा लग रहा है स्टॉक, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे आप ओपन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो मंडे के दिन ये प्राइस यहाँ पे या तो यहाँ पे रिटेस्ट करके आए या उस दिन बुलिश होना चाहिए, इस प्राइस के ऊपर ये क्लोज करे और 1 आवर उसके ऊपर क्लोज कर जाए, देन दूसरे आवर या तीसरे आवर पे वहां पे हम लोग एंट्री बनाते हैं नियर वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो अभी मोटा मोटी आपको ये हम बता दे रहे हैं कि ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इसके ऊपर या यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर दिन वापस चला जाए, है ना, अगला दिन ये प्राइस रिटेस्ट करे, यहाँ तक आए, ये जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था यहाँ तक आए, फिर दिन यहाँ से वापस जाए। ओके, या इसके क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो एंड बैंड को टच करता हुआ, बॉलिंजर बैंड अपर बैंड को टच करता हुआ निकले। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है स्टॉक्स का सिलेक्शन करने में और स्टॉक्स में एंट्री बनाने में। ओके, क्योंकि स्कैनर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स छांट के देता है, कौन सा स्टॉक्स अभी बुलिश है, उसमें आपको यहाँ पे पोजीशन बनाने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉडिसन का देख लेते हैं, मॉडिसन का देखें यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले हाइयर टाइम फ्रेम चेक करना है, ये 3 आवर हो गया। तो मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स में क्या चल रहा है, बुलिश है या बियरिश है। तो हम यहाँ पे देखें मंथली टाइम फ्रेम पे ये हमें बुलिश दिख रहा है, ये स्टॉक्स पर्टिकुलर बुलिश दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये 20 SMA के ऊपर चला है और या RSI चेक करेंगे तो 55 से एबव है। ओके, 55 से एबव है। ओके, एंड देन वीकली टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे भी 20 SMA के ऊपर है और ये बैंड ब्लास्ट करने वाला हो सकता है ना। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट वीक इसका वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्लोजिंग होता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, फिर देन सिमिलरली डेली टाइम फ्रेम हम लोग चेक करते हैं, मतलब हर एक टाइम फ्रेम को चेक करते हैं, देन एंट्री जो बनाते हैं वो हम लोग डेली टाइम फ्रेम भी चेक करते हैं कि उसमें क्या चल रहा है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले यूज किया मंगलम सीमेंट में, वही चीज मॉडिशन में यूज करेंगे कि नेक्स्ट जो डे जो ओपन हो, तो या तो ये यहाँ से इसका जो ओपन हाई बना था, ये देखिए ये कैंडल ओपन हाई बना गिरा था, तो इसके आसपास आके रिटेस्ट करके वापस जाए, है ना, या ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर ओपन हो एंड नेक्स्ट आवर उसके ऊपर क्लोज करता जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये अगला आवर क्या चल रहा है। ठीक है, अब चलिए निफ्टी 500 में ही आ जाते हैं।
और ये स्कैनर का भी हम निफ्टी 500 में ही सेव करेंगे ताकि जो भी बिगनर्स हैं वो पहले निफ्टी 500 में ट्रेड करना सीखे। ठीक है, अब जैसे देवयानी इंटरनेशनल है ना, देवयानी की चार्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो इसका चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा है, बैंड को ब्लास्ट कर गया है। ओके, देन इसको वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली पे पहले चेक कीजिए। मंथली पे 20 SMA पे आ गया है ना, ये गिरा, टेस्ट किया, फिर देन निकला, फिर देन वीकली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। ये 20 SMA के ऊपर निकल गया। अब नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा ना, इस पे वीकली पे ध्यान रखना है कि यहाँ तक आए देन निकले। ठीक है, यहाँ तक आए फिर निकले। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना रहता है कि रिटेस्ट करे, बढ़िया से रिटेस्ट करे, तब उसके बाद ही एंट्री करनी। ऐसा नहीं कि कोई भी स्कैनर में आया स्टॉक्स और उसमें हम वहाँ पे एंट्री कर लेंगे, वैसे नहीं करेंगे। हमें उसको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को जाके देखना है कि उसका में चार्ट में क्या मतलब। चार्ट ट्रेडिंग आपको यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। चार्ट ट्रेडिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ग्लेनमार्क फार्मा देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, ये इसमें गिरावट हुई, कंसोलिडेट किया, फिर दिन डेली टाइम फ्रेम पे ये अच्छा चार्ट बना रहा है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे बैंड को ब्लास्ट किया है, स्क्वीज किया है बैंड, यहाँ देखिए बॉलिंजर बैंड स्क्वीज किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे या तो ये रिटेस्ट करेगा, इसी रेंज में मूव करेगा, जब ब्रेकआउट देना होगा तो लगातार ये ब्रेकआउट देता जाएगा। तो इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है कि अगला कैंडल कहाँ बन रहा है। इस बैंड को ब्लास्ट करके निकल रहा है, लगातार बैंड के ऊपर चल रहा है, या इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है ग्लेनमार्क फार्मा का। ओके, देन इस तरह से हर एक स्टॉक्स को आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस में एंट्री बन रही है ना, किस में एंट्री बन रही है, उसके चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रेडियम, तो एस्ट्रेडियम में भी देखें वीकली टाइम फ्रेम एटलीस्ट देख लें कि इसमें क्या चल रहा है। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें, ये अच्छा खासा चल रहा है प्राइस, है ना। तो डेली टाइम फ्रेम पे सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कि कैसे वो यहाँ से निकला। बट आज ये मंथली टाइम फ्रेम जो हमने स्कैनर यूज किया है, तो इसका यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। जब इसको हम वीकली कर देंगे, देखें इसमें जब हम वीकली कर देंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम जस्ट चेंज करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, 90 में हाई क्रॉस ओवर या ग्रेटर देन 20 SMA। तो यहाँ पे बैंड ब्लास्ट जो लेंगे वो आवरली टाइम फ्रेम पे लेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। बैंड ब्लास्ट के लिए कितने लेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे लेंगे कि आवरली टाइम फ्रेम पे वो बैंड को ब्लास्ट किया हो। ठीक है, अब बाकी RSI चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, इसको चाहे तो वीकली करें, बट ये लेस देन 78 मंथली टाइम फ्रेम भी होगा। ओके, तो इसको रहने देते हैं और यहाँ पे देखें कुछ स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, कौन कौन से रहे, गार्डन देवयानी यहाँ पे भी आ गया। ओके, सफायर फूड है, एंड देन आपका इप्का लैब है। ओके, तो गार्डन रिप है, रिच शिवा जर्सी, इसका पहले चार्ट देख लें। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी बियरिश है, डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश है, तो इसका इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देवयानी इंटरनेशनल अभी हमने इसका चार्ट ओपन किया था, तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश काफी ज्यादा होगा, लगातार बैंड को ब्लास्ट करता हुआ मूव कर रहा है। तो इस तरह का पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अगर इस तरह का पैटर्न बनना है तो बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बन रहा है ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। डे ट्रेडिंग जो करते हैं तो आपको इस तरह का पैटर्न को ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड देन और भी अदर है, सफायर फूड का आप देख लें, सफायर फूड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के जस्ट ऊपर आया है, एंड आवरली टाइम फ्रेम पे ये बैंड स्क्वीज करके ब्लास्ट किया। अब जो ये रिटेस्ट लेगा 20 SMA की या 9 या फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज जो 9 हमने रखा है इसके आसपास ले आए, फिर देन यहाँ से मूव करे। मतलब जिस दिन आप ट्रेड लेंगे आपको ध्यान में रखना है कि उस दिन भी स्टॉक्स या मार्केट बुलिश होना चाहिए, तभी इंट्राडे ट्रेडिंग हम करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये बुलिश स्कैन हमने बनाया है, बियरिश नहीं बनाया है। ठीक है, सिमिलरली इप्का लैब, यहाँ पे देखिए इसका भी चार्ट हमें अच्छा लग रहा है ना, फ्लैग पैटर्न भी बनाया है एंड ब्रेकआउट भी अच्छा कर दिया। तो आप जब भी इसका यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, वीकली पे इतने सारे स्टॉक्स आ रहे थे, मंथली पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये दो स्कैनर अभी रखे, तो यहाँ पे दो तरह के स्कैनर हमने बता दिया, स्विंग के लिए या पोजीशन के लिए मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करना है एंड बैंड ब्लास्ट लेना है डेली टाइम फ्रेम पे, एंड डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 2 दिन होल्डिंग करना है आपको या BTST करना है, तो उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम हमें लेना है एंड देन आवरली टाइम फ्रेम पे बैंड को ब्लास्ट रखना है। RSI का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करें आप, इस पर बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे दो स्कैनर है, इसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप भी अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मेंबरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे अभी करंट में 2 चल रहा है, आप चाहें तो 399 का भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस आप सीख सकते हैं, कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस का या चार्ट ट्रेडिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।